वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रंजीत के गुरुजी। दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए द लास्ट लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। दोस्तों शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दिए हैं। इस वीडियो में मैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। दोस्तों इसमें आपको मोस्ट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये एक ही क्लास में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 80 वर्ड्स में आपको लिखना होता है, इससे कम नहीं लिखना होता। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वाई वाज फ्रेंच रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे। उस दिन जो फ्रेंच था वो स्कूल की ओर क्यों दौड़ा जा रहा था। डिड ही नोटिस्ड ड्यूरिंग द वे, वो रास्ते में क्या नोटिस किया। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। That day French was running towards the school because he was very late and was in great dread of a scolding. Actually, his teacher MML had said that he would question them on participle and French did not know the first word about them. So he was in double terror not knowing about participle and getting late. During the way he noticed that the day was very warm and bright. The birds were chirping at the edge of woods. The Persian soldiers were drilling behind sawmill in the ओपन फील्ड। दोस्तों इस तरीके से आपका पहला उत्तर कंप्लीट होता है। चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसका सीन क्या था, वहाँ पे स्कूल में क्या सीन था। व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल एज संडे मॉर्निंग। थ्रू द विंडो ही saw his classmates already in their places and M. Hamel was walking up and down with the टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, he saw his teacher M. Hamel wearing his beautiful green coat and he also saw the village people sitting quietly on the back bench including old Hauser, the farmer, the mayor and the former postmaster, the several others. So everything and everybody was still and silent that day. दोस्तों ये उस दिन का कमरे का सीन था जो इस क्वेश्चन में बताया गया था। चलिए हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोला है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच। जो द लास्ट लेसन की अनाउंसमेंट थी वो फ्रेंच को कैसे प्रभावित की। आगे चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच लाइक अ थंडर क्लैप। ही स्टार्टेड think about his mother tongue French. He thought that he hardly knew how to write and he should never learn anymore. He was feeling sorry for not learning his lessons, his books that had seemed such a nonsense a while ago, which were so heavy to carry. His grammar and his history of the saint were felt old friends by him. The idea that his master was going away, that he should never see him again, made him forget all about his rural and how cranky he was. Cranky यहाँ से संकी कह सकते हैं। रूलर जो होता है उनकी छड़ी का नाम है। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। इन व्हिच वे डिड एम हेमेल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एम हेमेल ब्लेम्ड हिमसेल्फ एंड अदर फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ स्टडीज ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज बिकॉज एम हेमेल हिमसेल्फ सेंट देम का अर्थ ये निकल रहा है कि वो अपने जो स्टूडेंट थे उनको भेज देते थे। कहाँ, टू द वाटर इन हिज hour instead of learning his lesson. He also gave them holidays whenever he wanted to go fishing. MML also blamed their parents who were not anxious to educate them. They wanted them to work on a farm or mill to earn a little money. French himself did not want to go to the school but enjoy the day. आगे चलते हैं दोस्तों अपने पांचवें प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, हाउ डिड एम हेमेल last the class. At last church clock struck 12 and then the angelus. The trumpets of the Persians returning from drill sounded under their window. M. Hamel stood up. He was looked very pale. Pale means पीला पड़ना. He tried to say something but something choked his throat. Actually he was unable to speak due to the pain of farewell and the last day in that town, so he could not go on speaking anymore. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, wrote a large as he could. जितना वो बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा। क्या लिखा, विया ला फ्रांस। इसका अर्थ होता है फ्रांस जिंदाबाद। Then he stopped and leaned his head. Lean means झुकाना होता है। His head against the wall and without a word made a gesture to them
विथ हिज हैंड स्कूल डिसमिस्ड, यू मे गो। दोस्तों इस तरीके से आपकी हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। दोस्तों टारगेट मत भूलिएगा, आप हमारे वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और सूचनाओं के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे मैं आपको पूरी नोटिस भेजता रहता हूँ, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जिससे कि कौन सी क्लास कब होने वाली है और उसका हाँ किसका पीडीएफ मिलने वाला, तो उसे भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए फिर वीडियो आप यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।